मैं बताना चाहूँगा कि हमारा माइंड कैसे डिजीज़ को इम्पैक्ट करता है, Yes. कैसे डिजीज़ क्रिएट करता है। Yes. अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, सीएनएस, देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स और ये सारी सिस्टम अपने आप में एक तालमेल में है, अपने आप के अंदर एक बैलेंस के अंदर है। और जब ये बैलेंस के अंदर हैं सारी चीज़ें, तो इसको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर एक इमरजेंसी बटन भी है और वो इमरजेंसी बटन ये है कि हमें एनर्जी देता है, किक देता है, डराता है ताकि हम कोई प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकें। मान लो अगर आपके ऊपर मैंने एक रस्सी डाल दी, तो आप सोचोगे यार हटाऊंगा ना हटाऊंगा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, होमवर्क है ना, कर लूंगा। लेकिन अगर आपको पता चले कि वो रस्सी नहीं वो सांप है, तो क्या करेंगे? तुरंत हटाएंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मांसपेशी को ऐसे मोड़ो, ऐसे उठाओ, ऐसे फेंको? नहीं। इज इट सो? नहीं। तो इसलिए मैकेनिज्म दी गई है कि एक्शन प्रॉम्प्ट हो, एक्शन क्विक हो, एक्शन पावरफुल हो, और इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और ये तभी ट्रिगर होती है जब कुछ खतरे में हो। समझ लो कि खरगोश है, उसके पीछे कोई टाइगर दौड़ रहा है, तो खरगोश के लिए ये लाइफ एंड डेथ की सवाल है। ये भी ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। वो भागेगा, अपने जी जान से भागेगा, या फिर उस टाइगर से लड़ेगा, मर जाएगा, लड़ेगा, खत्म। अगर वो बच गया तो उसके अंदर कुछ ऐसी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं, जैसे कि सारा का सारा ब्लड सप्लाई उस एक मोमेंट में चला जाता है हमारे हाथों पैरों को, क्योंकि हमें लड़ना है या भागना है। ग्लूकोज ज़्यादा मेटाबोलाइज होता है क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है। उसके अलावा इसका नुकसान क्या होता है कि जो वाइटल ऑर्गन सिस्टम्स हमारे बॉडी के अंदर, जिसका मैंने नाम बताया था, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, उनको रोक दिया जाता है। सपोज लो कहीं युद्ध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इमरजेंसी के टाइम में सारा रिसोर्सेज जो एंटरटेनमेंट का फंड था, एजुकेशन का फंड था, फूड का फंड था, वो हम लड़ाई में डालते हैं। वॉर में उसी तरह से बॉडी डालती है। लेकिन वॉर के मूड में क्या कोई देश हमेशा रह सकता है? नहीं। उसके बाद उसको टाइम चाहिए। 10 मिनट के फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए बॉडी को रिकवर करने में 1 महीने का समय लगता है। बट अब हमारे साथ मुश्किल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स के पास रियल टाइगर्स नहीं, रियल खतरे नहीं। वो अपने थॉट के सारे टाइगर्स को, डेंजर्स को क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे पास नियोकॉर्टेक्स है, इमेजिनेशन की बड़ी पावर है, एंड ब्रेन डजंट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो हम उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पता नहीं अगर कल मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, उसने अगर मुझे चीट कर लिया तो, अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई तो, मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो गया तो, कुछ भी इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, खुद से टेंशन क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। और ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हमेशा हमारी बॉडी में ऑन रहता है, और जब ये ऑन रहेगा तो वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो क्या होता है? शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है तो टैकीकार्डिया होती है पहले, उसके बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है एक लंबे समय तक अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। ग्लूकोज ज़्यादा बन रहा है तो डायबिटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाएंगी। पेट को ब्लड नहीं मिल रहा तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, इंटेस्टाइन को ब्लड नहीं जा रहा तो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम हो सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिजीजेस दैट इज क्रिएटेड बाय स्ट्रेस। Okay.